कर दी। राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित जो परीक्षा होती है बच्चों, उसमें विज्ञान के बहुत सारे प्रश्न लगभग 30 से 35 प्रश्न आते हैं, जो कि पिछली बार परीक्षा का जो पेपर है उसमें पूछे गए हैं। उन्हीं प्रश्नों को हम रिवाइज करेंगे और उनके आंसर भी देखेंगे, जिससे तुम्हें पता चलेगा कि इस तरीके के प्रश्न इस बार भी आ सकते हैं। जैसे कि इन्होंने पहला प्रश्न पूछा है कि खाने का सोडा का रासायनिक सूत्र लिखिए। क्या पूछा है इन्होंने? खाने का सोडा, खाने का सोडे का रासायनिक सूत्र। तो ये तुम्हें पता होना चाहिए, जिससे कि इसमें 4 ऑप्शन है। देखो Na2CO3, NaHCO3, NH4OH और NaOH। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 2 यानी NaHCO3। तो पेपर में भी देखते रहे, यानी दूसरा ऑप्शन था ये। तो दूसरा ऑप्शन इसका क्या था? सही जवाब था, इसलिए हम ऑप्शन 2 पे गोला काला कर देंगे। क्लियर समझ में आ गया? अगला प्रश्न देखते हैं हम। देखो इन्होंने पूछा है किसी तत्व के परमाणु क्रमांक परंतु परमाणु भार विभिन्न परमाणु भार वाले परमाणुओं को कहते हैं। क्या कहते हैं? यानी परमाणु क्रमांक तो उन्होंने समान बोला है और परमाणु भार क्या बोला है? भिन्न भिन्न बोला है। तो देखो समस्थानिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं वो? समस्थानिक। तो 93 का पहला प्रश्न जो है इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, यानी क्वेश्चन नंबर 93 का ये हो जाएगा समस्थानिक। ठीक है, समस्थानिक किन्हें कहते हैं? समस्थानिक का मतलब होता है जिनके परमाणु क्रमांक समान हो परंतु परमाणु भार भिन्न भिन्न हो, तो उन्हें क्या कहते हैं? समस्थानिक। और यही बात उन्होंने पूछी थी। दूसरी बात, अगर समभारिक होता है तो वहाँ पे उल्टा होता है, वहाँ पे परमाणु भार समान होते हैं और परमाणु क्रमांक अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाता है इसका? पहला। अगला प्रश्न है 94 जिप्सम एस है। जिप्सम क्या पूछा है हमने 94 में? जिप्सम किसका एस है? अब देखो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला है आयरन, दूसरा है कैल्शियम, तीसरा है कॉपर और चौथा है जिंक। तो सही जवाब क्या होगा इसका? इसका सही जवाब होगा कैल्शियम। क्या होगा? कैल्शियम। तो आंसर इसका हो जाएगा 2, यानी कैल्शियम। कैल्शियम का प्रतीक क्या होता है? Ca। तो इसका उत्तर हमें मिल जाता है ये, जिप्सम का प्रतीक Ca। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम। जल में ऑक्सीजन की संयोजकता है। सबसे पहले हमें जल का फॉर्मूला पता होना चाहिए। जैसे 95 वाला क्वेश्चन है, हमें जल का सूत्र पता है किसी को? H2O। अब इसमें कह रहा है कि इसकी ऑक्सीजन की संयोजकता बताइए। किसकी? ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन की संयोजकता कैसे निकालते हैं भाई? देखो हाइड्रोजन की कितनी होती है? 1 और ऑक्सीजन कितनी होती है? ये हो गया 2, इसमें ऑक्सीजन की आ जाएगी 2। कितना आ जाएगा इसका जवाब? 2। और जल में ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी आएगी? 2 आ जाएगी। तो ऑप्शन कौन सा सही है? तीसरा वाला। तीसरा ऑप्शन सही है, जिसमें संयोजकता कितनी दे रखी है? 3 दे रखी है। ठीक है, क्योंकि 2 ये हो जाएगा, 2 गुणा 2 तो ये भी 2 बनेगा। माइनस प्लस में नहीं दिए वैसे, लेकिन कोई नहीं, जैसे प्रश्न था वैसा उत्तर बता दिया हमने। अगला है पूछा है उन्होंने कि निम्न में कौन सी प्रोड्यूसर गैस है? प्रोड्यूसर गैस जो होती है तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन का मिश्रण, इसको प्रोड्यूसर गैस कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोड्यूसर गैस। अगला प्रश्न में ऑप्शन दे रखा है CO और H2 का मिश्रण, ये कहलाता है भाप अंगार गैस, जिसको वाटर गैस भी कहते हैं। तो इस बार प्रोड्यूसर गैस पूछा है, तो हो सकता है इस बार जल गैस पूछ ले। तो जल गैस का सूत्र क्या हो जाएगा? CO और H2, यानी CO प्लस H2। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 98 में पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? और 4 ऑप्शन दे रखे हैं, मैथेन, एथेन, एथिलीन और प्रोपेन। तो सबसे पहले जान लेना चाहिए तुम्हें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किन्हें कहते हैं? तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य डबल या ट्रिपल बॉन्ड मौजूद हो। कैसे? जैसे मान लो ये क्या है? ये एथिलीन का सूत्र है। यहाँ पे कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड आ गया, या फिर एसिक्लीन होता, जैसे कि ये CH ट्रिपल बॉन्ड CH। तो इसलिए इसमें जो एग्जाम्पल होगा ना तो मीथेन है, ना एथेन है, ना प्रोपेन है। सही जवाब क्या होगा इसका? एथिलीन। एथिलीन क्या होता है? ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है और इसका फॉर्मूला तुम्हारे सामने
ये मैंने लिख दिया है। इसको अगर बांध कर इकट्ठा करके लिखोगे तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, जो ये मिलान करने के लिए आते कई बार प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा मिलान सही है, ये पूछा है। ऊष्मीय ऊर्जा का मात्रक है, बहुत सारे प्रश्न हैं जिनको हम बारी बारी से देखेंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हर बार पूछा जाता है, रक्त का लाल रंग किस वर्णक के कारण होता है? रक्त का जो लाल रंग है वो किसके कारण होता है बताओ? हीमोग्लोबिन के कारण। किसके कारण? तो ऑप्शन क्या है इसका 109 वाले प्रश्न का? 4। ठीक है, तो इसका लगा देंगे नंबर 4 यानी हीमोग्लोबिन। ठीक है, इस तरीके से हमें इन प्रश्नों को तैयार करके जाना है।